नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के बाद से आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर हैं। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। बता दें कि अध्यादेश पर मची रार के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनका एक पुराना ट्वीट याद दिलाकर उन्हीं पर कटाक्ष किया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के साल 2013 में अध्यादेश वाले ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि अध्यादेश की जरूरत क्या है सर। अब इस ट्वीट पर लोग भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। बता दें कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साल 2013 में ट्वीट किया गया था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल ने इसी ट्विटर अकाउंट से किए ट्वीट पर पीएम मोदी पर तंज कसा है। आपको बता दें ये बात साल 2013 की है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब भी अध्यादेश को लेकर ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। तब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि संसद तो वैसे भी बैठक कर रही है, केंद्र सरकार एक अच्छे बिल को लाने के लिए संसद को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेती, अध्यादेश क्यों। अब इसी ट्वीट को ढूंढकर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इससे पहले 20 मई को भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केजरीवाल छोटी चीज है, जनता बड़ी है। मैं दिल्ली के एक एक घर जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि कैसे इन्होंने जनता के अधिकारों को छीना है। अगर देश में इस तरह से तानाशाही आ जाएगी तो जनता जिंदा कैसे रहेगी। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई सेंटर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट बन गई है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर केंद्र सरकार के खिलाफ करेगा तो ये लोग ऑर्डिनेंस लाकर उसको उलट देंगे। देश की जनता कहां जाएगी। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को एक हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। ये चैलेंज इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पूरी की पूरी लड़ाई अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंटर है। ये केवल दिल्ली सरकार एक छोटी सी चीज हो गई है। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया। इस तरह से तो ये बहुत खतरनाक चीज है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित करेगा, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ पारित करेगा, केंद्र सरकार कानून लाके उसको पलट देगी, उनकी मेजॉरिटी है ना। फिर देश की जनता कहां रह गई। बता दें कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 19 मई को अध्यादेश लेकर आई। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को एक बार फिर से उपराज्यपाल को वापस दे दिया है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो विवाद, जो घमासान मचा हुआ है, वो क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।